करें देवराज, हम तो भगवान शिव की शरण में कैलाश जाने के लिए निकले थे, फिर आप मार्ग में क्यों रुक गए? मैं महादेव की शरण में जाने का साहस नहीं जुटा पा रहा हूं, नहीं जुटा पा रहा हूं। देवगणों, ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान शिव और माता पार्वती किसी कारणवश एक दूसरे से रुष्ट हैं। इस बात का आभास मुझे भी है देवराज, परंतु संकट के समय में हमें केवल भगवान भोलेनाथ ही बचा सकते हैं। हमें भय का त्याग करके उनकी शरण में। अग्निदेव, आशुतोष भगवान शिव का रोष सारे संसार में प्रसिद्ध है। उनके ध्यान में बाधा डालने वाले कामदेव को उन्होंने भस्म कर दिया था। कहीं ऐसा ना हो कि वो हमारी प्रार्थना ठुकराकर हमें भी दंडित कर दे? नहीं देवराज नहीं, हमारी प्रार्थना के पीछे तो परमदेव श्री महागणेश का मार्गदर्शन है। परमदेव का मार्गदर्शन तो देवी पार्वती की सेवा में जाने का था, परंतु उन्होंने हमारी बात नहीं मानी। देवगणों, मुझे भगवान शिव के समीप जाने का परामर्श ना दो। हम सचमुच घोर धर्म संकट में फंस चुके हैं देवगणों। नारायण नारायण। प्रणाम देव ऋषि। ओम महागणेशाय नमः। देवराज इंद्र, इस संसार के हर संकट और हर धर्म संकट से उबारने वाले केवल श्री महागणेश ही हैं। ऐसा लगता है कि अपने स्वार्थ की भावना में बहते हुए आपने सच्चे मन से श्री महागणेश की आराधना नहीं की है, अन्यथा आप ऐसे विचित्र धर्म संकट में नहीं पड़ते। किंतु अब हम क्या करें देवर्षि? देवर्षि, हमें केवल आपका सहारा है। आप ही हम देवताओं के सच्चे मार्गदर्शक हैं। हमारा मार्गदर्शन करें देवर्षि। इस धर्म संकट से हम देवताओं को उबारने का मार्ग आपके सिवा और कोई नहीं दिखा सकता देव ऋषि। मझधार में डूबती हमारी नैया को अब आप ही पार लगा सकते हैं। हम पर दया करें देव ऋषि। नारायण नारायण। आश्चर्य, घोर आश्चर्य देवताओं, घोर आश्चर्य। आप लोगों के भीतर ये जो बुद्धि, विवेक और विनम्रता है, ये तभी जागती है जब आप किसी संकट के दलदल में डूबने लगते हैं। यदि सामान्य परिस्थिति में भी आपकी बुद्धि, विवेक और विनम्रता, इन सब का आप सहारा लें, तो संकट आपके आसपास आने का भी साहस नहीं कर सकता देवताओं। देवर्षि, माता पार्वती ने? नहीं नहीं देवराज, इस समय तो भगवान भोलेनाथ के पास जाने का परामर्श मैं भी नहीं दूंगा आपको। भगवान भोलेनाथ के ध्यान में बाधा डालकर आप उनकी कृपा के नहीं, दंड के पात्र बन जाओगे। देवर्षि, फिर हम क्या करें? कहां जाएं हम देवगण? नारायण नारायण। कहीं ना कहीं तो जाना ही होगा ना देवराज इंद्र, क्योंकि बात अब केवल स्वर्ग पर अधिकार तक सीमित नहीं है। स्वर्ग सिंहासन पर बैठकर क्रोधासुर अत्याचारी हो गया है। निर्दोष प्राणियों के प्राण बचाने के लिए कोई ना कोई उपाय तो करना ही होगा। देवर्षि, हमारी व्याकुलता का अंत करने के लिए और संसार की रक्षा करने के लिए शीघ्र अतिशीघ्र कोई उपाय बताएं। देवराज, देवगणों, इस समय तो आप परमपिता ब्रह्मा जी और श्री हरि विष्णु की शरण में जाएं। वे आपको इस धर्म संकट से अवश्य मुक्ति दे सकते हैं। नारायण नारायण। देवर्षि का परामर्श उचित है। हमें परमपिता ब्रह्मा की कृपा और श्रीहरि के बैकुंठ द्वार ने कभी निराश नहीं किया। ओम गणेशाय नमः। ऐसे कब तक खड़े रहेंगे नंदी महाराज? भगवान भोलेनाथ का ध्यान भंग हो गया तो हमें गौरीपुत्र को पुकारना चाहिए नंदी महाराज। ठीक है भृंगी, हम गौरीपुत्र को पुकारते हैं, परंतु तुम उनकी सूंड की तरफ एकटक देखते रहना। ध्यान के समय गौरीपुत्र की सूंड ही सक्रिय रहती है। आप चिंता न करें नंदी महाराज, जैसे ही सूंड में कंपन पैदा होगी, हम दोनों भागकर भगवान भोलेनाथ की सेवा में पहुंच जाएंगे। गौरीपुत्र, हम पर कृपा करें। नंदी महाराज, आपका स्वर तो आपके कानों तक नहीं पहुंचा, गौरीपुत्र कैसे सुन पाएंगे? गौरीपुत्र,
आपने पिछले कई दिनों से कुछ नहीं खाया। हम दोनों ने भी। भागो नंदी भैया भागो, गणपति की सूंड जाग उठी है। भयभीत ना हो शिवगणों, आओ मेरे समीप आओ। गौरीपुत्र, आपने। हम जानते हैं नंदी महाराज कि माता पार्वती के जाने के बाद कैलाश में किसी ने भी अन्न का एक दाना भी ग्रहण नहीं किया है। परंतु मेरा दृढ़ निश्चय है, जब तक माता पार्वती लौट कर नहीं आएंगी, तब तक हम अपने अनशन व्रत का त्याग नहीं करेंगे। परंतु आप दोनों बिना किसी चिंता के प्रसाद ग्रहण करें, क्योंकि आप दोनों ने कोई संकल्प अथवा निश्चय नहीं किया है। बिना इच्छा के अनशन करने से कोई काम सफल नहीं होता। गौरीपुत्र, आप तो स्वयं परम देव श्री महागणेश के अवतार हैं और त्रिकालदर्शी हैं। आपसे इस संसार में कुछ भी छुपा नहीं है। कम से कम इतना तो बता दें कि माता पार्वती कहाँ हैं और कैलाश कब लौटेंगी। हम सब एक समान माता की प्रतीक्षा कर रहे हैं। आप भोलेनाथ से प्रार्थना करें कि माता शीघ्र लौट कर आए। गौरीपुत्र, आप दोनों के कार्य निर्धारित हो चुके हैं। यदि आप दोनों के भीतर माता के लौटने की उत्सुकता है, तो जो कुछ हमने कहा है वही कीजिए। आप मेरी ही नहीं, सारे संसार की माता हैं। आप जानती हैं कि यदि क्रोधासुर को पराजित नहीं किया गया, तो वह सारे संसार में उत्पात मचा देगा। उसके अत्याचारों का प्रारंभ हो चुका है माँ। उस दुष्ट को रोकने के लिए संसार के प्राणियों पर दया करो। शीघ्र कैलाश लौटकर दुष्ट क्रोधासुर का अंत करने वाले परम देव श्री महागणेश के लंबोदर अवतार को प्रकट करने की भूमिका बनाओ माँ। मंगल मूर्ति, तुम्हारे पिता श्री शिव शंकर भी तो इस संसार के लिए पिता के समान है। तो क्या उन्हें इस संसार और अपने बच्चों की चिंता नहीं होनी चाहिए? पिताश्री शिव शंकर तो कल्याण के प्रतीक है माँ। तो जगत कल्याण के निमित्त उन्हें मेरा संकल्प पूरा करने के लिए यहाँ आना ही होगा। ये मेरा अटल और अंतिम निर्णय है। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। आप सभी का कैलाश में स्वागत है। ब्रह्मदेव, श्री हरि विष्णु, हमारी ध्यान समाधि के कारण आपको प्रतीक्षा करनी पड़ी, इसका हमें खेद है। देवादिदेव महादेव, आपकी सर्वज्ञ दृष्टि से इस संसार में कुछ भी नहीं छिपा हुआ। ध्यान समाधि में रहते हुए भी आपको कण कण का ज्ञान रहता है। हम सबके यहाँ प्रकट होने का कारण आप भलीभांति जानते हैं। कृपा करके देवी पार्वती को कैलाश लेवाना है, इसी में संसार का कल्याण है। हे महादेव, विश्व को वरदान देने वाले श्री महागणेश की भविष्यवाणी हो चुकी है। दुष्ट और अत्याचारी क्रोधासुर को श्री महागणेश के लंबोदर अवतार ही दंडित कर सकते हैं। इसीलिए श्री हरि विष्णु, ब्रह्मदेव, अब तक जो कुछ भी हुआ है वो श्री महागणेश की इच्छा और संकेत से ही हुआ है। आगे भी जो कुछ होगा वो श्री महागणेश की इच्छा और लीला के अनुसार ही होगा। चिंतित होने का कोई कारण ही नहीं है। प्रणाम पिताश्री, प्रणाम ब्रह्मदेव, प्रणाम श्री हरि, प्रणाम देवर्षि नारद। महादेव, आपका कथन सत्य का प्रतीक और सुंदर का साक्षी है। यदि आप क्रोधासुर को भस्म करने का अनुरोध मान लेते, तो माता पार्वती कैलाश से लेखनगिरी पर्वत प्रस्थान न करती। जय जय श्री गणेश। यदि शिव लीला के कारण माता पार्वती लेखनगिरी पर्वत ही ना जाती, तो गिरजात्मज तीर्थ प्रकट ही न होता।
और फिर आने वाले युगों में असंख्य गणेश भक्त अपनी कामना पूर्ति और भक्ति से वंचित रह जाते हैं। महादेव, अब तो आपको भी परम देव श्री महागणेश की इच्छा का संकेत मिल चुका होगा। मैं तो पिछले लंबे समय से इसी अवसर की प्रतीक्षा कर रहा था। इस घटनाक्रम में जो कुछ भी घटित हुआ, उसमें परम देव श्री महागणेश की इच्छा और आपकी लीला ही प्रभावी थी। तुम सत्य कह रहे हो पुत्र। हम त्रिदेव भी श्री महागणेश द्वारा रचित सृष्टि के विधान के अनुसार ही कार्य करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। तो अब देवताओं के साथ ही साथ संसार के कल्याण का महायज्ञ संपन्न करने की कृपा करें महादेव। अवश्य। हम आप सबकी इच्छा का सम्मान करते हुए देवी पार्वती का संकल्प अवश्य पूरा करेंगे। आइए आप सब भी हमारे साथ गिरिजात्मज गणेश तीर्थ यात्रा का पुण्य लाभ प्राप्त करें। शक्ति स्वरूपा जगदम्बा माता पार्वती की जय। 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 इधर उधर क्या देख रही हो देवी पार्वती? हम तो सदा ही तुम्हारे निकट रहते हैं। अब तो हम तुम में और तुम हम में समाई रहती है। सांसारिक दृष्टि से भिन्न भिन्न शरीर होते हुए भी शिव शक्ति अभिन्न है। पति परमेश्वराय नमो नमः। जय माता की। माता, पिता श्री महादेव के आ जाने के कारण तुम्हारा ये संकल्प भी पूरा हुआ। त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश और जगदम्बा माता पार्वती की नारायण नारायण। देवराज इंद्र, देखा आपने? देखा इस तीर्थ की महिमा को देखा? माता पार्वती ने पहले ही कहा था कि इस तीर्थ की यात्रा करने के कारण आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। देवर्षि, हम इस परम पावन तीर्थ स्थल के दर्शन पाकर धन्य हो गए। इससे शुभ अवसर और क्या हो सकता है देवराज इंद्र कि इस पावन तीर्थ क्षेत्र पर एक साथ ब्रह्मा विष्णु महेश उपस्थित हैं। त्रिदेव, आपका एक परम भक्त नारद आपसे एक प्रार्थना करना चाहता है। हम तुम्हारी प्रार्थना सुनने के लिए उत्सुक हैं नारद। परम पिता, पृथ्वी के गणेश लोक के समान इस पावन तीर्थ की यात्रा करने वाले यात्रियों को आप त्रिदेवों की भी पुण्य कृपा प्राप्त होनी चाहिए। अवश्य। आज के बाद गिरिजात्मज मूर्ति के दर्शन करने वाले भक्त सत्य की शक्ति से प्रेरित होकर संसार का ऐश्वर्य भोग करेंगे। मेरी व्रत शक्ति के प्रभाव से इस तीर्थ की यात्रा करने वाले भक्तों का जीवन सुख शांति से परिपूर्ण होगा। दर्शन की अभिलाषा लेकर यहाँ आने वाली जीवात्मा आवागमन से मुक्ति पाकर अपना इच्छित धाम प्राप्त करेगी। गिरिजात्मज तीर्थ की यात्रा करने वाले भक्त मेरी कल्याणकारी कृपा के अधिकारी होंगे। अब तो सबके संकल्प और मनोरथ पूरे हो गए, पर तीर्थ यात्रा में आने का प्रसाद तो अब तक नहीं मिला। माता, हम सबका अनशन व्रत भी सफल हो चुका है। अब तुरंत कैलाश चलकर अपने हाथों से बने मोदक इस तीर्थ यात्रा के प्रसाद के रूप में हम सबको खिलाओ। नारायण नारायण। और प्रसाद के साथ ही साथ अत्याचारी क्रोधासुर का अंत करने वाले श्री महागणेश के लंबोदर अवतार को प्रकट करने की भूमिका भी बनाए माता। अवश्य। मंगल करता अंतर्यामी, रिद्धि सिद्धि के ये है स्वामी। मंगल करता अंतर्यामी,
रिद्धि सिद्धि के ये हैं स्वामी, प्रथम पूज्य है, परम देव है, सबके मिटाए कष्ट कलेश। श्री गणेश, 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 श्री गणेश। ज्ञानेश्वर है, सत्य यही है ये सनातन नित्य यही है। ज्ञानेश्वर है, सत्य यही है ये सनातन नित्य यही है। समय की सीमा श्री गणेश है, अंत आरंभ व मध्य यही है। श्री गणेश, 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 श्री गणेश। भक्ति की ये देते शक्ति, भय बंधन से देते मुक्ति। भक्ति की ये देते शक्ति, भय बंधन से देते मुक्ति। निराकार साकार यही है, हर युग का आधार यही है। श्री गणेश, श्री गणेश, श्री गणेश।